जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से अच्छे से ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है वो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस और हमारे एनालिसिस जो हैं वो आपको मौसूल होते रहें और उन्हीं की बेसिस पर जो है वो आप डेली बेस पर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ठीक है ना। अगर आपको रिजल्ट्स ना, अगर मतलब हम जो वीडियोस बनाते हैं, अगर आपको उन एनालिसिस पर, उन वीडियोस पर जो है वो डाउट्स हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस उठाकर देख लें, तो एग्जैक्टली आपको जो है वो हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, हमारी जो एक्यूरेसी है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है ना। ये जो लेवल्स लगे हुए हैं ये आपके सामने हैं, इन्हीं की बेसिस पर आप जो है वो सेल बाय इजीली कर सकते हो। रेड लाइंस जो हैं वो सेलिंग के लिए होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ब्लू लाइंस जो हैं वो ग्रीन, ब्लू लाइंस जो हैं वो ग्रीन जो हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो बाय के लिए होती हैं। ठीक है, तो कल मेरी प्रीवियस वीडियोस उठाकर देख लें, जिस तरह से एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को कहा था उसी तरह से एग्जैक्टली मार्केट जो है वो मार्केट जो मूव हुई है। ठीक है, कल मैंने कहा था कि ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट फॉलो कर रही है। अगर मार्केट इसको फेल करती है तो ये जो एक ये लो है, एक ये लो लगा हुआ है, अगर मार्केट इसको फेल करती है, ये देखें मार्केट ने इसको फेल किया, रीटेस्ट किया और ड्रॉप। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी जो है वो ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मार्केट यहाँ पर आई थी, छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट ने उसको जो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद उसको रीटेस्ट किया और बूम ड्रॉप। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो एरिया, ये एक अच्छा एरिया जहाँ से मार्केट जो पुल बैक कर सकती है, बट इससे भी अच्छा एरिया ये वाला था जिससे मार्केट आपको जो है काफ़ी अच्छा खासा जो पुल बैक देखने को मिल सकता था। बट मार्केट जब वो इसके पास पास आई है, ये भी एक्सपोर्ट थी, ठीक है ना, बट हमारा लेवल थोड़ा सा नीचे से था। बट मार्केट जो है वो यहाँ से 2708 से 2709 से मार्केट मूव कर गई और काफ़ी अच्छा खासा जो पुल बैक दे दिया। अब यहाँ से जो है वो हमने सेल किया हुआ है, 2 टाइम जो है वो हमने प्रॉफिट ले चुका है। पर अब अभी सेकंड टाइम जो हमारी एंट्रीज जो है वो रनिंग है, मतलब इन प्रॉफिट में। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो यहाँ से दोबारा से जो है वो यहाँ तक आ सकती है। ठीक है ना, मतलब यहाँ तक आ सकती है। अच्छा, अब यहाँ से मार्केट क्यों हमने सेल लिया हुआ है उसका मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है ना, और इसके ऊपर एक और लेवल है ये वाला। ठीक है ना, 43-44 से लेकर ऑलमोस्ट जो है वो 50 तक जो है ये लेवल है। ठीक है ना, यहाँ से मार्केट भी दोबारा से पुल बैक कर सकती है अगर मार्केट यहाँ से बाय होती है तो। अगर फिर उसके बाद एक अच्छा एरिया जो है वो यहाँ से आपको दोबारा सेल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये H1 का डबल टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा जो पुल बैक देखने को मिल सकता है एज मतलब टेक्निकली। ठीक है ना। तो सेकंड नंबर पे अगर मार्केट इसको फेल कर देती है, मतलब ये जो एक हाई लगा हुआ है इसका 2758 का हाई लगा हुआ है, अगर मार्केट इसको फेल करती है तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये हो सकता है 2770 का एरिया हो सकता है। ठीक है। तो उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से नीचे आती है तो ये जो एक्सपोर्ट बनी हुई है ये काफ़ी स्पोर्ट है, अच्छी स्पोर्ट है। तो या मार्केट अगर इसको फेल करती है, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो एक लो ये लगा हुआ है 2708 का 09 का एरिया जो है वो लो लगा हुआ है। अगर मार्केट इसको भी फेल कर देती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये वाला एरिया जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है वो बिल्कुल पास है, जो मार्केट जो है वो होकर चली गई और काफ़ी अच्छा खासा जो है उसने प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है ना। तो मार्केट अगर इस लो को ब्रेक कर देती है तो रीटेस्ट करने का मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा 2692 का एरिया हो सकता है, मतलब 2690 का एरिया भी हो सकता है, 88 का भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है मार्केट इजीली आ सकती है। ठीक है। अच्छा, अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं यूएस ऑयल में। यूएस ऑयल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, कहा भी था कि एग्जैक्टली देख लें उसी तरह हुआ है। यूएस ऑयल यहाँ से जो है वो देख लें, मार्केट मैंने कल को आपको कहा था एग्जैक्टली में कि मार्केट ने अपना जो है वही ब्रेक कर दिया है, तो उसने उसको जो है वो रीटेस्ट किया। वो पहले रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस के बाद वो ही सपोर्ट बन गई, उसका रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद बूम ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई थी। अब मार्केट जो है वो नेक्स्ट फर्दर जो है वो यहाँ तक आ सकती है टेक्निकली। ठीक है ना, देखा जाए तो यहाँ तक आ सकती है, ये अच्छा एरिया है। यहाँ से मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा खासा आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ ये एरिया बहुत ही अच्छा है जहाँ से आपको पुल बैक देखने को एग्जैक्टली में अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक है ना। तो अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है, मतलब इस हाई को ब्रेक कर देती है और उसके बाद इस हाई को ब्रेक कर देती है, तो नेक्स्ट फर्दर जो मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकती है।
ठीक है। अच्छा, BTC USD देख लेते हैं। BTC USD ये देख लें, कल वाला जो लेवल था वो यहाँ से मैंने दिया हुआ था और एग्जैक्टली में मार्केट ने जो है वो काफ़ी अच्छा खासा जो है वो रिस्पेक्ट मिली है और यहाँ से हमने प्रॉफिट भी जनरेट किया BTC का। मैंने आप लोगों को कहा था कल के यहाँ से मार्केट जो है वो पुल बैक कर देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये एक तरह का क्या था, ये एक तरह का हेड एंड शोल्डर था। ये देखें, ये मार्केट ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये उसने शोल्डर बनाया और ड्रॉप, उसका टारगेट कंप्लीट हो गया। फिर यहीं से जो है वो सपोर्ट थी और यहाँ से मार्केट जो है पुल बैक देखने को मिल गया। तो अभी ये जो है वो रेजिस्टेंस बनी हुई है। अगर मार्केट इसको फेल कर देती है तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा, क्योंकि ये देखें ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये हेड एंड शोल्डर था फॉर सेल और ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है फॉर बाय। अच्छा, कैसे बन रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये हेड था। अब हो सकता है कि यहाँ पर इसका जो है दूसरा शोल्डर बन जाए। शोल्डर बनने के बाद ये अपना जो है वो इस तरह से जो है वो अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि ये अपना प्रीवियस जो हाई है उसको भी ब्रेक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब इसका हाई ब्रेक कर देता है तो रीटेस्ट करने के बाद आप रीटेस्ट पर बैठ सकते हो और फिर नेक्स्ट टारगेट जो है आपका ये हो सकता है, ठीक है ना, ये वाला जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, फ्लैश सर्विसेज PMI की जो है वो एक न्यूज़ हैं जिसमें मार्केट जो है वो आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान से जो है वो ट्रेड कीजिएगा। अच्छा, ये देखें, यही वही ट्रेंड लाइन जो है मार्केट फॉलो कर रही है और इन्हीं चैनल्स पर जो है एट द एंड होगा क्या, इसका मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। एट द एंड होगा यही, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक जो है वो जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये एक तरह का बुलिश फ्लैग है। दोनों ट्रेंड लाइन अगर फेज जो है वो नीचे की तरफ होता है तो उसका ब्रेकआउट जो है वो टेक्निकली किस तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ से देख लें कि एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है। अगर मार्केट दोबारा यहाँ स्टैंड लाइन पर आए तो आप यहाँ से बाय के लिए दोबारा एंटर हो सकते हो और नेक्स्ट टारगेट जब आपका स्टैंड लाइन तक होगा। अगर मार्केट इसको फेल कर देती है, अपना प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर देती है, तो रीटेस्ट करने के बाद आप लॉन्ग जो है वो ट्रेड ले सकते हो, स्विंग ट्रेड ले सकते हो जहाँ तक ये ट्रेंड लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। अगर मार्केट इसको फेल कर देती है तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो GBP USD का ये होगा। तो अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मार्केट स्टैंड लाइन को ब्रेक कर देती है, मतलब फेल कर देती है, अपना लो भी प्रीवियस ब्रेक कर देती है, तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो इस नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ हो सकता है, ठीक है। यूरो USD देख लेते हैं। देखें, वही एग्जैक्टली उसी चीज़ को फॉलो कर रही है। ये भी सेम जो है वो GBP USD यूरो USD की तरह चल रहे हैं। तो ये भी एक चैनल्स पर जो है वो मार्केट जो है फॉलो कर रही है इसको। तो ये देखें, ये भी ट्रेंड लाइन के पास आया था और यहाँ से फ्लाई हो गया। फिर उसी ट्रेंड लाइन से मार्केट दोबारा सेल होने की कोशिश कर रही है, बट अगर मार्केट इसको फेल कर देती है यहाँ तक आ सकती है। अगर मार्केट इसको फेल कर देती है और रिटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है ये भी हो सकता है, फिर उसके बाद ये एरिया भी हो सकता है। इस तरह से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो अगर मार्केट इसको फेल कर देती है, बट एग्जैक्टली में ये फेल हो भी चुका है, तो यहाँ से दोबारा से आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है और नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये भी हो सकता है, फिर उसके बाद ये भी हो सकता है। तो ये थे आज के एनालिसिस। तो ये लेवल्स लगे हुए हैं, आप इन्हीं की बेसिस पर जो है वो सेल बाय कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे आज PMI है, तो काफ़ी अच्छा खासा जो है वो आपको मूव देखने को मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ भी है। तो ज़रा ध्यान से जो है ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी अच्छा खासा मूव देती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें टोटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, जिसमें हमारे एनालिसिस शेयर होते हैं, जिसमें हमारे सिग्नल शेयर होते हैं, जिसकी बेसिस पर डेली बेस पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट आप इजीली कर सकते हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।